Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of electrochemistry or we can say last part of the electrochemistry. Today topic is electrochemical cell in action. Previous classes में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी जो बैटरीज होती है उनके कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि हमारे पास ये वॉच होती है तो इसके अंदर भी कौन सी सेल होती है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं बैटरीज क्या होती है। देखो सेल की अगर हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है, तो एक इस तरह से ये सेल का सिंबल होता है, ये तो सेल हो गया। अगर हमने सेल को आपस में इस तरह से सीरीज में जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, बैटरी, जो कि मैंने यहाँ पे ये सिंबलाइज किया है। यानी वी कैन से मोर देन वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज, वी कैन से बैटरीज, उसे हम बैटरी कहते हैं, जो कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो बैटरीज क्या होती है, एक तरह की गैल्वेनिक सेल होती है। क्वेश्चन मिलता है आपको कैसी सेल है, गैल्वेनिक सेल है। और इसमें जो हमें एनर्जी मिलती है इससे, वो मिलती है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ओके, अब हमने यहाँ पे जो सेल्स बैटरीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी सेल एंड सेकंड वन सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हमने पढ़ा है लेक्लांचे सेल या इसको हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड वन मरकरी सेल होगी। ये जो सेल प्राइमरी सेल होती हैं ये नॉट रिचार्जेबल होती हैं, यानी एक टाइम यूज करने के बाद हम दोबारा से इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, तो सेकेंडरी जो सेल या बैटरी जो होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है लैड स्टोरेज और दूसरा होता है निकल कैडमियम। इसके अलावा एक अदर तरह की भी सेल होती है जिसे हम फ्यूल सेल कहते हैं, जो कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। वो होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं, अदर फ्यूल का भी यूज करते हैं, चलो उसको हम बाद में समझते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, हम डिस्कस करेंगे पहले प्राइमरी सेल को। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करेंगे प्राइमरी बैटरी को, या हम वीकेंड से प्राइमरी सेल। कई बार कुछ किताबें प्राइमरी सेल लिख के देती हैं तो आप समझ जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल बैटरी होता है। तो ये नॉन रिचार्जेबल होती है। कैसी होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है। रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, एक बार रिएक्शन होती है उसके बाद जो केमिकल होता है वो कंज्यूम्ड हो जाता है, केमिकल नहीं बचता है, इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, यानी हम इसको कहते हैं डेड हो गई है। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स डेड, कैन नॉट बी रीयूज, हमें रीयूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपके सामने मेंशन किया है, लेक्लांचे सेल। इसी सेल का एक नाम और है जो कि कमर्शियली हम यूज भी करते हैं, ड्राई सेल भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें देखो ये बीच में ग्रेफाइट यानी कार्बन की रोड हमने लगाई है जो कि कैथोड का काम करेगी। एंड इसके ऊपर जो ये कवरिंग है, ये देखेंगे ये जिंक है। ये जो कवरिंग देख रहे हैं, जिंक की प्लेट हमने यहाँ पे पेस्ट करनी होती है। तो जिंक कब एनोड का काम करता है। इसमें यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में, यानी कि ग्रेफाइट रोड और उसके ऊपर इसके बीच में जो स्पेस है जिंक के बीच में, यहाँ एक पेस्ट भरते हैं, वो होता है MnO2, कार्बन ब्लैक प्लस अमोनियम क्लोराइड, पेस्ट बनाकर इसको इसमें फिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअल जो हमारी घड़ियां होती हैं, ये दीवार घड़ी होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें ये वाली सेल होती है, देखेंगे पास से, और इसमें एनोड और कैथोड मेंशन होता है। अब देखेंगे ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आउट ग्रोथ बाहर आ रही है, यहाँ पे देखेंगे प्लस मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे प्लस मेंशन होता है, एंड इधर जो ये सपाट होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ इस साइड में आप देखेंगे ये भी ध्यान रखना है, माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में और क्लॉक्स में, हम इस तरह की सेल का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है इसमें। जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड एंड ग्रेफाइट रोड जो है एक्ट एज कैथोड। यहाँ पे जो है रिएक्शन देखेंगे एनोड, एनोड पर क्या होता है आप समझेंगे। जिंक से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो हो रहा है जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। एंड कैथोड पर जो होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और इस तरह से ये जो केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे, जो लेक्लांचे सेल है या ड्राई सेल जो है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इससे कितने वोल्टेज मिलेगा आपको, 1.5 वोल्ट। कई बार आप सेल लाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा वोल्टेज लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस पे मेंशन होता है कि भाई कितनी वोल्ट की बैटरी है।
नॉर्मली हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो उस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये जो बैटरी है अगर मैं आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पे इस सेल में लिखा है 1.5 वोल्ट। ध्यान से देखेंगे, पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1.5 वोल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी आपको, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए स्टूडेंट बात करेंगे मरकरी सेल की, जो कि एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, बटन सेल भी इसको हम कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो बटन के जैसा होता है। एक्चुअल में मैं पहले आपको बता दूं कि ये इनका यूज क्या है, इस्तेमाल कहाँ होता है। तो जो डिवाइसेस हैं, जो वॉचेस हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और आप समझते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि जो ये हेयरिंग एड्स होते हैं या फिर ये चार्जेबल वाले जो ईयरफोन आते हैं, इनके अंदर इसको हम चार्ज करते हैं ना। तो एक्चुअल में ये मिसकंसेप्शन होता है कि आप कह रहे थे सर रिचार्जेबल होती है, तो इसमें कुछ अलग तरह की डिवाइस होती है। लेकिन जो हमारी घड़ियां हैं और हेयरिंग एड्स ऐसे होते हैं जो एक बार ही इस्तेमाल करने पर खराब हो जाते हैं, लेकिन अब वो चार्जेबल आने लगे। पहले ऐसे नहीं आते, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है कि ये चार्जेबल। तो एक मिसकंसेप्शन बन जाता है आपके ब्रेन में कि जो हेयरिंग एड होती है उनकी जो छोटी बैटरी अंदर लगी होती है वो तो चार्जेबल हो जाती है। लेकिन इसमें हम थ्योरेटिकली जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है। एक्चुअल में टेक्निक डेवलप कर दी गई है, चार्ज करने लगे, लेकिन थ्योरेटिकली आपने क्या पढ़ना है, नॉन रिचार्जेबल ही पढ़ना है। तो इसके दो एग्जांपल है, वॉचेज होते हैं और हेयरिंग एड होते हैं, जो हम यूज करते हैं गाने सुनने, म्यूजिक सुनने के लिए, ठीक है। चलो अब देखेंगे जिंक मरकरी। जिंक मरकरी की बात करेंगे। एक्चुअल जब जिंक जिंक मरकरी इस तरह से पेस्ट बना के हम केमिकल यूज करते हैं तो इसको हम अमलगम के नाम से जानते हैं। और इस सेल में इसको हम एनोड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान रखना आपने, जो हमारा एनोड होता है उसमें होता है जिंक मरकरी, और जो कैथोड होता है उसमें मरकरी ऑक्साइड होगा, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर हम एज ए कैथोड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें फिल करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये बातें आपने ध्यान रखना है। रिएक्शन जो ध्यान रखना है आपने, देखो ये वाली जो रिएक्शन चल रही है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन आपको दिखाई देगा कहाँ पर, एट एनोड। और इसमें लिख देंगे हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम कैथोड की बात करेंगे तो एट कैथोड, कैथोड पे देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मरकरी ऑक्साइड HgO प्लस H2, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, Hg प्लस 2OH निगेटिव मिलेगा आपको। ये ओवरऑल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। अब समझो बात को, यहाँ पे जो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, इसमें एक यहाँ पे गैस किट होती है, गैस निकलने के लिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, एनोड और कैथोड के बीच में। और यहाँ मटेरियल फिल करते हैं जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है, क्वेश्चन पूछता है तो ये निगेटिव यानी एनोड होता है, और जो नीचे वाला होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इसको कैथोड बोलते हैं। देखो एनोड क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एनोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये रहा जिंक और मरकरी, और कैथोड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, HgO प्लस कार्बन पाउडर। यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो एनर्जी मिलेगी आपको 1.35 वोल्टेज की। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वॉचेस और हेयरिंग एड में ज्यादा से ज्यादा इसका यूज किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करेंगे हम सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये बार बार हम इनको चार्ज करके यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है इनकी। गुड सेकेंडरी बैटरी की क्या पहचान है, लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग साइकिल। इसको भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वो है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेड का इस्तेमाल हम करेंगे। देखो एनोड पर जो होता है यहाँ लेड लगाते हैं, और कैथोड पर जो है लेड के ग्रिड के अंदर फिल कर देते हैं, किसको, लेड की ग्रिड होती है इस तरह से, आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसमें फिल कर दिया जाता है किसको, लेड डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब ध्यान रखना है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग क्या होता है, पहले आप ये समझें। डिस्चार्जिंग में देखो क्या होता है, एनोड पर क्या होता है आपको समझ में आता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रहा है, लेड प्लस ये सॉलिड है और ये एक्वस है, PbSO4 सॉलिड बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनकर रुक जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब क्या होगा, PbO2 जो है SO4 के साथ रिएक्शन करेगा आयनों के साथ एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे 4H पॉजिटिव मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और आपको ये सॉलिड फॉर्म में PbSO4 मिल जाएगा, और यहाँ पे वाटर मिलेगा।
ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलेगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 आपको मिलेगा इक्वल्स टू 2PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये सॉलिड में मिल जाएगा आपको। अब यही अगर हम बात करें ड्यूरिंग द चार्जिंग, चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे मेंशन क्या है, रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। आप एक बार कोशिश करें रिवर्स रिएक्शन लिखने की। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम, देखो ऑटोमोबाइल्स की जो बैटरी होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक बहुत सारे स्कूटर है, वो सब उसमें जो बैटरी लगी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। और कौन सी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो भी क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। यही इंपॉर्टेंट चीजें देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो आपसे पूछता है एनोड क्या होगा, दूसरा पूछता है आपसे कैथोड क्या होगा, तीसरा पूछता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, और फोर्थ चीज आती है आपकी यहाँ पे कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चलेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करेंगे सेकेंडरी सेल में, दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है निकिल कैडमियम बैटरी। अच्छा, जैसे निकिल कैडमियम बैटरी आती है तो मैं आपको बता दूं ये मोर एक्सपेंसिव होती है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है, ये महंगी होती है, इसको बनाने में ज्यादा खर्च आता है। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे जो एनोड होता है वो कैडमियम का होता है और जो कैथोड होता है वो NiO2 होता है, निकिल डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। देखो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग जो रिएक्शन होती है ये वाली होती है, डिस्चार्जिंग के दौरान अगर यूज हो रही है बैटरी, डिस्चार्जिंग हो रही है, तो ये रिएक्शन पहले आपने देखना है। देखो CD एनोड पर क्या होगा, एनोड पर अब देखेंगे ऑक्सीडेशन होगा, कैडमियम सॉलिड प्लस एक्वस में 2OH नेगेटिव आयन, CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा NiO2 प्लस 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा करेंगे, आपको मिलेगा NiOH और ये 2OH नेगेटिव। यहाँ पे देखेंगे ये ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, इसी की रिडॉक्स हम बनाते हैं, ओवरऑल रिएक्शन CD प्लस NiO2 प्लस 2H2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ऐसे कैंसिल कर देते हैं हम, एंड CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये जो रिएक्शन है आपके सामने, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये कैसे है, डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। अगर हम इसको क्या करेंगे, रिचार्जिंग करेंगे, तो रिचार्जिंग के दौरान रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, यानी CdOH का होल ट्वाइस ये इधर आ जाएगा, NiOH होल 2 और CD प्लस Ni, इसको पूरा क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है ये क्या है, ये ड्यूरिंग रिचार्जिंग है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इनका यूज होता है कैलकुलेटर्स में और पोर्टेबल पावर टूल्स जितने भी होते हैं उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं निकिल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में आपने सीखा बैटरी क्या होती है और बैटरी के टाइप सीखे, यानी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।